हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आ गए हैं करंट अफेयर्स का आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, उसके साथ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। और वीडियो का पीडीएफ आप लोग मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट की, ताकि हमारे अंदर भी थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए और हम भी अच्छे से इस वीडियो को कवर कर सकें। तो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग। पेशेंस रखें, देखिए धैर्य रखें, क्योंकि शुरुआत में ना हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, तो धीरे धीरे आपको वही जो है चीज़ आसान लगने लगेगी और आप उस अपनी मंजिल तक भी ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसलिए कभी भी स्टार्टिंग में मुसीबतों से घबराएं ना, उनका सामना करें और उसे अंत करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे की। 5 जून को एक वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है, जो कि है फ्रेंड्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को जो है ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को क्यों मनाते हैं? देखिए, ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जागरूक किया जा सके, इसके लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। यूएनईपी जो है इसे हर एक साल सेलिब्रेट कर रहा है। कब से? 1973 से, 1973 से जो है ये दिन फ्रेंड्स हर एक साल मनाया जा रहा है। अब बात करेंगे इस बार इसकी थीम, जो कि इम्पॉर्टेंट होगी बहुत ज़्यादा। 2024 की इसकी थीम देख लीजिए, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। क्लियर है फ्रेंड्स? डे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चांग-ई मिशन वॉज रिसेंटली सेंट टू द मून बाय विच कंट्री? हाल ही में किस देश के द्वारा चांग-ई 6 मिशन जो है चंद्रमा पर भेजा गया? तो चांग-ई मिशन जो है इसे अभी हाल ही में सक्सेसफुली भेजा है किसने? चाइना कंट्री ने। चाइना कंट्री ने इसे सक्सेसफुली लैंड किया है साउदर्न पोल। मून का देखिए एक साउदर्न पोल है जिसको नाम दिया है एतकेन बेसिन, जो कि मून के फार साइड है, थोड़ा दूर है। वहाँ पे सक्सेसफुली जो है इस मिशन को लैंड किया गया है। ये पहला देखिए अनमैन्ड मिशन है टू लैंड, यानी चंद्रमा के किसी भी सुदूरवर्ती, किसी भी फार साइड पर उतरने वाला जो है ये पहला मानव रहित मिशन है। क्यों भेजा गया है अगर बात करें ये मिशन, तो चाइना ने ये मिशन इसलिए भेजा है कि ये क्या करेगा, मून की स्टडी करेगा। देखिए मतलब मून टू अर्थ, जिसका लक्ष्य है अध्ययन के लिए चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लेके आना, कि वहाँ से सैंपल्स लेके आए जाएंगे अर्थ पे और उन सैंपल्स को यहाँ स्टडी किया जाएगा। तो इसके लिए जो है चाइना ने इस मिशन को भेजा है। देखो नाम से भी आप इस कंट्री को रिलेट कर सकते हो, चांग ई, तो चांग से बन जाएगा हमारा देखिए चाइना। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो कि चाइना देश ने जो है इसको भेजा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी? देखिए यहाँ पूछा गया है कि डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई हैं? फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर बन गई है ये पाकिस्तान कंट्री में, और ये आती है माइनॉरिटी कम्युनिटी से। ठीक है, तो इनका नाम भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन की बात करें तो ये सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, और पिछले 26 ईयर में अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें कार्य कर रही हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है यहाँ के आसिफ अली जरदरी, और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पिग लिवर ट्रांसप्लांटेड इनटू लिविंग कैंसर पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री? किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का जिगर, यानी जो पिग है उसका लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है? किस कंट्री में ऐसा किया गया है? द राइट आंसर इज चाइना। ठीक है, चाइना यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। तो चाइना में एक 71 साल के
ओल्ड मैन थे जिनको पिग का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है और ये पिग का अंग प्राप्त करने वाले 5वें पर्सन बन गए हैं। लेकिन लिवर जो है पहली बार जो है पिग का ट्रांसप्लांट किया गया है किसी इंसान में, एंड became the first alive person to have a liver transplant from a genetically modified pig। तो जो आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर है उससे लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले ये पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन सी कंट्री में हुआ है ऐसा, ये हमें याद रखना है, चाइना देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट स्किल बेस्ड लूडो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जूपी। जूपी ने पार्टनरशिप करी है किस सिटी के साइबर पुलिस के साथ फॉर द 11th एडिशन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका टाइटल है साइबर वॉरियर्स। तो देखिए यहाँ पे ना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसका होगा इस बार 11वां एडिशन। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जूपी प्लेटफॉर्म है जो कि एक लूडो बेस्ड एक स्किल बेस्ड लूडो प्लेटफॉर्म है, इसने किस शहर की साइबर पुलिस के साथ में जो है इसके लिए पार्टनरशिप करी है? तो राइट आंसर है गुरुग्राम। ठीक है, तो याद रखेंगे जूपी जो प्लेटफॉर्म है उसने गुरुग्राम की साइबर पुलिस के साथ में इसके लिए साझेदारी करी है। इस प्रोग्राम का नाम भी याद रखेंगे, साइबर वॉरियर्स। अच्छा, इस प्रोग्राम को क्यों कराया जा रहा है? तो इसका देखो मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक्सपर्ट के गाइडेंस में साइबर सिक्योरिटी और जो रियल वर्ल्ड में जो भी साइबर खतरे आ सकते हैं देखिए उनसे निपटने के लिए उनको ट्रेन करना। भाई उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि कैसे आप जो भी साइबर खतरे हैं उनसे बच सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। तो यही लोगों को अवेयर करने के लिए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका नाम है साइबर वॉरियर्स इसको कंडक्ट कर रहा है जूपी प्लेटफॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच एडिशन ऑफ द शांग्री ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट कंक्लूडेड इन सिंगापुर रिसेंटली। शांग्री ला वार्ता या जिसे हम कहेंगे एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका देखिए कौन सा संस्करण हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुआ है? तो इसका अभी हुआ है कौन सा, 21st एडिशन। ठीक है, किसका हुआ है 21st एडिशन? तो एशियन सिक्योरिटी समिट का जो है अभी हुआ है 21st एडिशन। और ये डायलॉग कहाँ पे हुआ? तो सिंगापुर का शांग्री ला होटल है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इसमें देखिए एशिया पैसिफिक रीजन से या और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 100 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स ने जो है इसमें इसको अटेंड किया था, इस डायलॉग को। अब इस डायलॉग की बात करें या जो मीटिंग थी इसकी बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया मोस्ट प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द एशिया पैसिफिक। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक दबाव वाली सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना, इसके अलावा बायलेटरल डिस्कशन यानी द्विपक्षीय विचार विमर्श करना और नए नए दृष्टिकोण की पहचान करना, ये सब किया गया था इस मीटिंग के दौरान। तो अब देखो इसका एडिशन भी पूछ सकते हैं, साथ ही में ये भी पूछ सकते हैं कि जो डायलॉग है शांग्री ला डायलॉग ये कहाँ पे किया गया? तो शांग्री से सिंगापुर आप लोग इसमें याद रखिए, कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। तो दोनों क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नासा इन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर डैश। नासा और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इन दोनों ने किसके लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए ये सहयोग कर रही हैं, यानी दोनों एजेंसी कोलैबोरेट कर रही हैं किसके लिए? मून के लिए। तो चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए दोनों स्पेस एजेंसी एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अलग अलग कंट्रीज और जितने भी प्राइवेट एंटिटी हैं उन सभी एंटिटी के जो ल्यूनर मिशंस होते हैं, जो भी चंद्र मिशन होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी रिसेंटली। हाल ही में देखिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा होगा? भाई एक पॉलिसी शुरू करने वाले हैं जिसमें जो मेंस्ट्रुअल लीव है जो हर एक महीने देखिए
इसमें महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव जो है दी जाएगी हर एक महीने 2-3 दिन के लिए, और ऐसी पॉलिसी को शुरू करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है सिक्किम हाई कोर्ट। तो सिक्किम हाई कोर्ट ने अपनी तरह की पहली देखिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत जो न्यायालय की रजिस्ट्री है उसमें जो भी कार्यरत महिला कर्मचारी हैं, जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 2-3 दिन का जो है मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति दी गई है कि भाई 2-3 दिन वो अपने पीरियड्स में जो है वो ऑफ ले सकती हैं, हॉलीडे ले सकती हैं। तो ऐसा करने वाला जो है पहला हाई कोर्ट बना है सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम की बात करें, देखो ये लोकेटेड है नेपाल और भूटान के बीच, ठीक है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा। कैपिटल है गैंगटॉक, सीएम है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लोकसभा राज्यसभा दोनों में 1-1 सीट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो दीन दयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है सुशील कुमार सिंह जो हैं ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। सुशील कुमार सिंह जो है इंडियन रेलवे सर्विस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं 1993 बैच के। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करा देती हूँ। जैसे बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो इसके अभी चेयरमैन कौन बने हैं? राकेश रंजन। इसके अलावा बात करते हैं सोनी इंडिया, तो सोनी इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? गौरव बनर्जी, और इन्होंने जो है फ्रेंड्स रिप्लेस किसे किया है? एनपी सिंह को। नेक्स्ट देखिए, चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ए, तो 77th जो WHO का इवेंट हुआ था उसकी जो कमेटी ए थी उसके चेयरपर्सन बनाए गए अपूर्व चंद्र। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जो हैं समीर वी कामत, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। नाफेद यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और नाफेद के चेयरमैन कौन बने हैं? जेठा अहीर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? द राइट आंसर है PV सिंधु। तो ब्रांड एम्बेसडर इनकी बनी है कौन? PV सिंधु, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो कंपनी है, देखिए जो बेटर न्यूट्रिशन कंपनी है, ये फार्मर्स के साथ मिलके काम करती है। उनको जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्वों से भरपूर फसल की किस्म है उसके साथ खेती करना, उनको इसके बारे में एजुकेट करती है, उनको एम्पावर करती है, उनको प्रोत्साहित करती है ये कंपनी। और इसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु। आप देखिए, हम कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स को भी यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। सो देखिए, फर्स्ट है टोबैको कंट्रोल के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु ही बनी है। मुथूट पप्पाचैन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी करीना कपूर खान। फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर बने MS धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। और एवर रेडी बैटरीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, रिसेंटली विच प्लेयर रिसीव्ड ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। क्वेश्चन ने पूछा है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो अभी हाल ही में ये अवार्ड मिला है किसे? विराट कोहली को। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? विराट कोहली को। ये जो अवार्ड है, देखिए इसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी कि जब इंडिया को जो 5 जून को, देखिए यानी आज इंडिया का मैच होने वाला है आयरलैंड के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें, तो जब ये मैच की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उसी समय जो है इस सम्मान की घोषणा कर दी गई थी। अच्छा, विराट कोहली की बात करें तो उन्हें कुछ फेमस अवार्ड्स मिले हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। विराट कोहली को अर्जुना अवार्ड कब मिला था? 2013 में। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। और इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था कब? 2018 में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अवार्ड्स के बारे में जैसे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उनके अवार्ड्स पूछ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ICC हैज़ अनाउंस्ड अ रिकॉर्ड प्राइज पर्स ऑफ डैश फॉर 2024 T20 वर्ल्ड कप विद द विनर्स
पॉकेटिंग एटलीस्ट डैश। देखो आईसीसी ने अभी अनाउंसमेंट करी है कि जो T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है उसके लिए डैश की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा करी है, जिसमें विजेता को कम से कम कितना मिलेगा। तो टोटल जो अगर यहाँ पे देखो टोटल राशि भी बतानी है और जो विनर्स को मिलने वाला है उसकी अनाउंसमेंट भी करी है, वो भी पूछा गया है। तो टोटल हो गया $11.25 मिलियन, जिसमें विनर्स को कम से कम मिलेगा $2.45 मिलियन। और ये अनाउंसमेंट किसने करी है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस, जनरल मैनेजर है वसीम खान और मेंबर्स कितने हैं? 108 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नयना जेम्स who was seen in the news for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sports। बात करें यहाँ पे नयना जेम्स के बारे में, देखिए ये भी न्यूज़ में रही है अपनी उपलब्धि के कारण। तो किस खेल से जुड़ी है? तो इनका संबंध जो है वो है लॉन्ग जंप, लंबी कूद से। क्यों रही थी ये हाल ही में खबरों में? तो देखिए चाइनीज़ जो ताइवान एथलेटिक्स ओपन टूर्नामेंट हुआ है चाइनीज़ ताइपे में, उसमें महिलाओं की लॉन्ग जंप इवेंट में इंडियन एथलीट नयना जेम्स में कौन सा मेडल जीता है? इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल। तो इसलिए ये काफ़ी खबरों में रही, तो इनका मेडल याद रखेंगे। ये नयना जेम्स ने वुमेंस की लॉन्ग जंप इवेंट में कौन सा मेडल जीता? इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो इन्होंने जीता है इसमें गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल मैड्रिड हैज़ वॉन 15th UEFA चैम्पियंस लीग आफ्टर डिफीटिंग विच टीम। अब देखो जो 15वां UEFA चैम्पियंस लीग हुई, पहली बात ये लीग किसने जीती? विनर्स का नाम हमें याद रखना है रियल मैड्रिड। सेकेंड क्वेश्चन कि इसमें रियल मैड्रिड ने किसे हराया है? तो हारने वाली टीम है बोर्सिया डॉर्टमुंड। ठीक है, इन्हें हराकर इन्होंने जीता है 15वां UEFA चैम्पियंस लीग का टाइटल। और ये फाइनल इसका कहाँ पे खेला गया था? वेम्बले इंग्लैंड में। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स अभी डिस्कस करेंगे हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट और यूटी इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड। भारत का देखो एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम भी याद रखना है हमें, बैरन आइलैंड। अब बात करते हैं कि ये एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये है यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गुजरात इज़ फेमस फॉर हुज फार्मिंग। गुजरात जो है किसकी खेती के लिए विख्यात है? तो गुजरात जो है फेमस है कॉटन की खेती के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी है। पहली बात, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है कॉटन की खेती के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। साथ ही में यहाँ पे 210 दिन से भी ज़्यादा सनलाइट की जो है मौजूदगी होती है, उपलब्धता होती है, तो जिसकी वजह से जो कपास की खेती है यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, जो मलक्का जलडमरू मध्य है, किन दो देशों के बीच है? तो ये है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। साथ ही में अगर बात करें कि जो स्ट्रेट है ये मलक्का स्ट्रेट, ये कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को देखिए अलग करती है? तो ये इंडियन ओशियन और जो पैसिफिक ओशियन है इसको ये स्ट्रेट अलग करती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और कंट्री पूछेंगे तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला रिवर एंटर्स द स्टेट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कमला रिवर जो है ना, जो कमला नदी है, बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? सही आंसर है मधुबनी। कमला रिवर की बात करें, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो नेपाल में देखिए सिंधुलिया गढ़ी है, उसी के पास महाभारत माउंटेन रेंज है जहाँ से ये निकलती है, और बिहार के मधुबनी जिले से ये इंडिया में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर है कॉटन। अच्छा, जो खरीफ क्रॉप है ना, इनको मॉनसून क्रॉप भी जो है इनको कहा जाता है, इनको मानसूनी फसलें भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉनसून के सीज़न में इनकी खेती की जाती है। कुछ और एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे राइस इसका एग्जाम्पल हो गया, इसके अलावा देखिए मेज़ भी हो गया, नेक्स्ट रागी, इसके अलावा फ्रेंड्स मिलेट हो गया,
सोयाबीन हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, खरीफ क्रॉप्स के। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे देखिए स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कल के क्वेश्चंस। तो 4 जून के जो कल क्वेश्चंस थे, चलिए थोड़े से क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम ये किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हैं? तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी कौन सी कंट्री की, मैक्सिको कंट्री की। इसके बाद देखिए पूछा गया है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चिली कंट्री में। नेक्स्ट पूछा है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ठीक है, अब इसको दोबारा से इस कमेटी का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, जो कि अभी रिटायर हो गई हैं। तो ये यूएन में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रही हैं और इनका नाम है रुचिरा काम्बोज। नेक्स्ट है कि इन हाल ही में जून में हु हैज़ अनवील्ड हिज लेटेस्ट कलेक्शन जिसका नाम है द गोल्डन कृष्णा। तो अभी इसका अनावरण जो है किसने किया है, देखिए हाल ही में कृष्ण कन्हाई ने। नेक्स्ट है, इसरो हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर्ड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो इसरो ने इसके लिए विप्रो के साथ में कोलैबोरेशन किया। नेक्स्ट, रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर मागुनी चरण कुंवर, इनका भी हाल ही में देखिए निधन हो गया। हु वॉज ही? मागुनी चरण कुंवर कौन थे, तो ये पपेट आर्टिस्ट थे और इनको देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये ईयर पूछ सकते हैं कौन से ईयर में किया गया, 2023 में। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च NFC साउंड बॉक्स। तो इसके लिए एक्सिस बैंक जो है इसने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, मास्टर कार्ड के साथ। हाउ मनी मेडल हैज़ वॉन बाय इंडियन कॉन्टिजेंट इन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024? तो भारतीय दल ने इसमें कितने पदक जीते हैं, इसमें जीते हैं 7 मेडल्स, जिसमें जीते 3 गोल्ड मेडल, इसके अलावा 3 सिल्वर मेडल जीते गए हैं और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स, 7। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड रेगुलर देखिए हम डेली करंट अफेयर्स में आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के। पहले हम कल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड के 5 मेजर ओशियन है उसमें से सबसे शैलोएस्ट यानी सबसे उथला कौन सा जो है महासागर है, तो वो है आर्कटिक ओशियन। ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है देखिए साथ ही में। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट पढ़ के। सो ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी देखिए हमें जो भी टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ज़रूर लिखा करें। आज के हमारे कमेंट है अभिषेक एंड लिजू, थैंक यू बोथ ऑफ यू। चलिए अब बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि कुछ लिखा ही नहीं है। आज हम आपसे ना कुछ कैपिटल पूछने वाले हैं। अब आप सोचेंगे तो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। इसका मतलब ये नहीं है इजी है तो आप लिखेंगे नहीं, आप ज़रूर बताएंगे। देखिए कौन कौन सी स्टेट है जिनके आपको बतानी है कैपिटल। तो पहली स्टेट की कैपिटल बतानी है आपको मिज़ोरम, ठीक है। तो जल्दी से लिख दीजिए कि मिज़ोरम की कैपिटल क्या है। इसके अलावा सेकंड स्टेट जो है फ्रेंड्स उसकी बतानी है आपको त्रिपुरा की, ओके। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है। एंड थर्ड स्टेट जो है वो है फ्रेंड्स केरल। केरल की कैपिटल क्या है। तो इन तीनों स्टेट की आप जल्दी से लिख दीजिए कैपिटल। अगर आप सीएम और गवर्नर भी बताना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से हम ज़रूर मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपके पास जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो ना नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। तो उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स मेहनत करने से बिल्कुल भी कतराएं ना और अपने ऊपर विश्वास रखें कि अगर आपने एक बार ठान लिया है ना कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो
तो आप सभी मुसीबतों को अचीव मतलब सभी मुसीबतें पार करके उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको उसके साथ जुड़े रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।